रामा देवी जी का बयान है, पूरे तौर पे देश को तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला और नफ़रत फैलाने वाला है। तो इसमें तो सबसे पहले हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि नफ़रत फैलाने वालों पर और जो देश तोड़ने से संबंधित बयान देते हैं, उसके संबंध में कोशिशें कर रहे हैं, वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ये पहली हमारी मांग है। और ये सीधे तौर पे जो ढाका के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनका पूरे तौर पे अपमान है। और एक तरह से यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी कहना अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो ये एक देश विरोधी बात है। देश को अंदर से खोखला करने, तोड़ने, नफ़रत फैलाने वाली कार्रवाई है। नमस्कार, द बिहार विंग देख रहे हैं आप। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। अभी हमारे साथ सिक्टा के प्रतिनिधि हैं वीरेंद्र गुप्ता, जिनका ताल्लुक सीपीआई माले से है। अभी हाल फिलहाल में शिवहर सांसद द्वारा एक बयान दिया गया, कुढ़नी विधानसभा चुनाव के दौरान ये बयान था। इस पूरे बयान को पहले आप किस तरह से देखते हैं, यह बताएं। ये जो रामा देवी जी का बयान है, पूरे तौर पे देश को तोड़ने वाला, समाज को तोड़ने वाला और नफ़रत फैलाने वाला है। तो इसमें तो सबसे पहले हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि नफ़रत फैलाने वालों पर और जो देश तोड़ने से संबंधित बयान देते हैं, उसके संबंध में कोशिशें कर रहे हैं, वैसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो ये पहली हमारी मांग है। और ये सीधे तौर पे जो ढाका के निवासी हैं, नागरिक हैं, उनका पूरे तौर पे अपमान है। और एक तरह से यहाँ के लोगों को पाकिस्तानी कहना अपने आप में एक तरह से कहा जाए तो ये एक देश विरोधी बात है। देश को अंदर से खोखला करने, तोड़ने, नफ़रत फैलाने वाली कार्रवाई है। तो हम यहाँ के लोगों से मिलने जुलने आए हैं। और जो यहाँ देश में जो लोकतंत्र की परंपरा रही है कि कोई आदमी गलत कर रहा है, कोई संस्था गलत कर रही है, कोई सरकार गलत कर रही है, तो लोग उसका विरोध करते ही हैं। लेकिन यहाँ जो है, जो कल यहाँ पूरा पुलिस फौज फाटा उतार करके और जो लोग विरोध कर रहे थे, जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं कि देश के नागरिक हैं और उनको पाकिस्तानी बताया गया है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी लोग जो इसका विरोध कर रहे थे, उनकी आवाज़ को कुचल दिया गया। तो ये एक तरह से लोकतंत्र विरोधी कार्रवाई है और ज़िला प्रशासन को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। और ये संविधान के हित में, लोकतंत्र के हित में नहीं है। और जिस ढंग से बीजेपी की ये कार्रवाई है कि एक तरफ से बीजेपी तमाम लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी कार्रवाइयों को करती है और फिर जब उसका विरोध होता है तो विरोध करने वाली जो सच्ची ताकतें हैं, देश प्रेमी ताकतें हैं, उन्हीं पर एक तरह से दमन का सिलसिला चलता है। और इस रूप में आप देखेंगे कि जो सीए एनआरसी से संबंधित जो सवाल लोग उठाए, जो भीमा कोरेगांव में सवाल उठाए, जो लोग मानवाधिकारों का सवाल उठाते हैं, आदिवासियों पर कहीं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तमाम जगहों पर जुल्म अत्याचार होता है, उन तमाम लोगों को ही जेल में डाल दिया जा रहा है। ठीक उसी ढंग से एक तरह से सूक्ष्म रूप में, भ्रूण रूप में ये कार्रवाई है कि यहाँ के लोगों की आवाज़ को बंद करने के लिए एक पूरा फौज फाटा उतार दिया गया, एसएसबी उतार दिया गया। ये हम समझते हैं गलत है। जो लोग लोकतांत्रिक अधिकारों का अपना प्रयोग करके और जो सही बातें हैं, संविधान सम्मत बातें हैं, समानता संबंधित बातें हैं, बराबरी, संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, उसके पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उसका प्रोटेक्शन करना पुलिस प्रशासन का काम था। एक चीज़ देखें आप तो भाजपा का डिजाइन जो रहा है, जैसे कश्मीर के मामले में देखें तो कश्मीर को हर कोई अपना अभिन्न अंग बताता है। भाजपा तो उसको लेकर प्रोटेस्ट भी करती है कि यह हमारा हिस्सा है। और लेकिन इस पूरे मामले में जो बिल्कुल अधिकृत तौर पे हिंदुस्तान का ही हिस्सा है, वहाँ के आपके प्रतिनिधि बगल में हैं, आप जिस लोकसभा क्षेत्र से आती है उसका भी एक हिस्सा उसी लोकसभा क्षेत्र में आता है, फिर भी उसको पाकिस्तान कहने की ज़रूरत क्यों पड़ती है नेताओं को? ये तो बिल्कुल ही नफ़रत फैलाने की राजनीति है और पूरे समाज को, देश को तोड़ने की राजनीति है। बीजेपी
के जो विचारक थे, पुराने विचारक आरएसएस के लोग जो रहे हैं आज भी हैं, उन लोगों ने एक तरह से ऐसा देश में उत्पात उन्माद का माहौल बनाया कि देश की आज़ादी के समय में देश दो टुकड़ों में हो गया, और उनकी ये कार्रवाई अभी भी जारी है। और इस लिहाज से हम समझते हैं कि ये पूरे तौर पे एक फासिस्ट, एक तरह से पूरे एक समुदाय पर अपना हुकूमत कायम करने वाली बात है। ये आप देखेंगे कि पूरे आम जनता पर ख़ास वर्ग की हुकूमत कायम करने वाला अप्रोच बीजेपी का रहा है। वो आरक्षण के मामले में भी आप देखेंगे, वो आदिवासियों के तमाम हितों के मामले में भी देखेंगे, दलितों के मामले में भी जो उनके अधिकार हैं। एक समय में आपने देखा कि कैसे SC/ST एक्ट को एक तरह से ख़त्म करने की उनकी योजना रही। पूरे SC/ST एक्ट समाज ने जब विरोध किया वो पीछे हटे। तो इस तरीके से एक पूरी फांसीवादी नस्लवादी एक तरह से सोच मन मिजाज के तहत वो अपनी कार्रवाई को करते हैं, जो सर्वथा लोकतंत्र के विरोध में है, इस संविधान के विरोध में है यहाँ के भारत के। तो हम समझते हैं कि वो अपने जो जिनका एक तरह से कहिए कि देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, बल्कि उन्होंने गद्दारी किया। आरएसएस का गद्दारी का इतिहास रहा। देश के लिए लोग लड़ रहे थे, उन्हीं के खिलाफ में वो लोग गवाही दे रहे थे। तो विक्टोरिया महारानी का स्वागत करते थे। जो अंग्रेजी सेना है उसमें वो बहाली की बात करते थे, ये तमाम काम करते थे। तो वहीं जो बात है कि वो तमाम कंपनी राज के पक्ष में कर रहे थे, तो आज वो नफ़रत फैला करके और देश को गिरवी कर रहे हैं, गुलाम बन रहे हैं। कभी लाल किला बेच रहे हैं, कभी जो है कहीं की खदान बेच रहे हैं, कहीं स्टेशन बेच रहे हैं, कहीं रेलवे ट्रैक को बेच रहे हैं। ये तमाम वो काम कर रहे हैं और ये पूरे तौर पे एक नस्लवादी सोच के तहत है, फासिस्ट पूरा उनका हमला है देश पर। गिरिराज सिंह बार बार पाकिस्तान भेजने के सबके बारे में बोलते रहते हैं कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए, इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के बयान पे गिरिराज सिंह का नहीं बोलना क्या दर्शाता है, आपको क्या लगता है? ये कुल मिला करके गिरिराज सिंह वो अपने संदर्भों में पूरे नफ़रत की बात करते रहते हैं समय समय पर। भाजपा का कोई नेता, ये मधुबनी के एक विधायक हैं, वो बोलते हैं कि मुसलमान लोगों के वोटिंग राइट ख़त्म कर देने चाहिए। CA/NRC में आपने देखा कि पूरे भाजपा की एक तरह से सरकार ने ही पूरे तौर पे ये कहा कि भाई मुस्लिम यहाँ के 2 नंबर नागरिक हैं। तो ये रमा देवी और गिरिराज सिंह का जो मामला है वो कोई अलग थलग नहीं मामला है, बल्कि एक ही तरह का मामला है। और अपने देश के नागरिकों को गाली देना, अपने देश में ही पाकिस्तान ढूंढना, ये पूरी देशद्रोही कार्रवाई है, बातें हैं। इस पर उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर। आप कह रहे थे कि प्रशासन को ये करना चाहिए, प्रशासन का रवैया इस तरह से होना चाहिए। आप तो अभी जो सत्ता बिहार में चल रही है, आप उसके साथ भी है, तो ऐसे में सीधे प्रशासन से ना बात करके आप लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों एक जो बात है कि सीधे तौर पे प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो उसकी कार्यशैली बनी हुई है, और बीजेपी ने लगातार इसमें जो परिवर्तन किया है विभिन्न तरह से, वो इतिहास से संबंधित जो आयोग थे उसको उन्होंने बदल दिया, नीति आयोग बना दिया उन्होंने, जो योजना आयोग था उसको बदल करके वो न्यायाधीशों की बहाली कैसे हो, रोज़ रोज़ हस्तक्षेप करते हैं। जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, चाहे वो किसी क्षेत्र में अनुसंधान के मामले में हो, जिसके माध्यम से वैज्ञानिक बातों को स्थापित करना था, तो इसी ढंग से जो पूरी मनुवादी बातें हैं, नस्लवाद के आधार पर आधारित हैं, फासिस्ट चिंतन के आधार पर है, उसको स्थापित वो अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से कर रहे हैं। न्याय प्रणाली को बदल रहे हैं, प्रशासकीय तंत्र को बदल रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के नौकरशाही पर उनका ज़बरदस्त असर है, और उसी ढंग के लोग, मन मिजाज के लोग तमाम तरह से बैठे हुए हैं, और उनकी कार्यशैली वहाँ बनी हुई है, और वो भी एक तरह से पूरे तौर पे उसी नज़रिए से, फासिस्ट नज़रिए से चीज़ों को देखते हैं। नहीं तो यहाँ कल जो लोग प्रोटेस्ट करना चाहते थे उसको तो प्रोटेक्शन देना था प्रशासन को, कि कोई
यदि संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में अपनी बात को रख रहा है तो उसको प्रोटेक्शन देना था, लेकिन उसको ही दबा दिया गया। तो ये हम समझते हैं कि दो तरह से ये होगा। एक तरह से तो सरकार में हमने बात ले जा ही रहे हैं, लेकिन नीचे से भी अगर ये पब्लिक का विरोध नहीं होगा, जनता सजग नहीं होगी और तो लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता। तो बिहार में जो है सत्ता से तो भाजपा हटी है, लेकिन समाज से भी उसको बेदखल करना ज़रूरी है। तो इसलिए समाज में पूरा जाना, उनके बीच अभियान चलाना, ये जागरण उनका कैसे हो, ये तमाम चीज़ों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को, बिंग बिहार को, बिहार टीवी। तो ये थे विधायक वीरेंद्र गुप्ता, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी राय रखी कि ढाका में वर्तमान जो विवादित मुद्दा है उस पर इनका क्या राय है, ये क्या सोचते हैं और ये यहाँ पे फ़िलहाल क्यों आए हैं। आप द बिहार विंग देख रहे थे। मेरा नाम कल्याण स्वरूप है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।